नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष अपनी एक कहानी लेकर। लाल रंग या कफन, एक कहानी पूजा की ज़ुबानी। ये ऐसी कहानी है जो अब कुछ हकीकत हमने इस चीज़ में देखी भी है। आप भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये कहानी एक है नाबालिग लड़की की, जिसकी उम्र है महज 12 वर्ष। लाल रंग बन जाता कफन, पता नहीं चलता कब। ये कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की है। उस गांव में रामकिशन का परिवार रहता था। बहुत छोटा सा परिवार था उसका, मगर बहुत खुशी और बहुत ही सुखी परिवार था। और गांव से वो थोड़ी दूरी पर रहते थे। उस घर में उसकी पत्नी रामकली, एक बेटी पायल और एक बेटा रहते थे। रामकिशन एक दुकान में काम करता था। उसकी फलों की दुकान थी, जिससे वो अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। जैसे तैसे रामकिशन घर परिवार का पालन पोषण करता और दोनों बच्चों को स्कूल जा भेजता था। पर ये पायल के लिए कुछ समय की खुशी की बात थी कि अब वो बस कुछ समय तक ही स्कूल जा सकती थी। बहुत दुखी थी पायल। एक दिन कुछ मेहमान रामकिशन के घर आए और पायल को देखते ही उनको पायल पसंद आ गई। रामकिशन खुश था। बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। मेरी पायल का रिश्ता तय हो गया है। रामकिशन बहुत खुश था और रामकली भी बहुत खुश थी। दोनों ने अपने आपस में बात चालू करी कि शादी कैसे होगी, क्या होगा। देखते हैं आगे की कहानी में कैसे तैयारी होती है। रामकली अब शादी की तैयारी में जुट गए, पर पायल को पता ही नहीं था क्या चल रहा है। उसको तो लगा कि कोई त्योहार आने वाला है, खाने को पकवान मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेंगी, क्योंकि पायल की उम्र महज 12 वर्ष की थी। जैसी उम्र वैसी समझ, बहुत छोटी सी समझ, जो बहुत छोटे से दिल की बच्ची ने बस यही समझा कि अब त्योहार आने वाला है। पायल, माँ क्या हो रहा है, ये सब तेरे लिए है, आज तेरे लिए नए कपड़े आए हैं। पायल खुश हो गई और बोली, माँ ये मेरे लिए है। रामकली, ये देख लाल रंग का लहंगा। पायल, ये तो बहुत सुंदर है माँ, एक बार पहन कर देखो। रामकली, हाँ हाँ तेरा ही तो है, देख ले पहन के कैसी लग रही है, फिर पूजा करने चलेंगे। अब आया शादी का दिन। पायल को दुल्हन बनाया गया और बारात देख पायल खुश हो गई, नाचने लगी। रामकली पायल को सजा रही थी, शादी का जोड़ा पहना रही थी और फिर पायल की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हो गई। फिर आया विदाई का समय, जब पायल ने माँ से एक सवाल पूछा। माँ रोती रही और पूछा, माँ मैं एक सवाल पूछूं? मैं तो सिर्फ 100 ग्राम का वजन लेकर इस दुनिया में आई थी, कब मैं इतनी भारी हो गई माँ कि तुमने मेरी शादी इस अधेड़ उम्र से कर दी? तुमने मेरा बचपन छीन लिया माँ, खाने पीने की उम्र में जिम्मेदारियों का टोकरा मेरे हाथ में थमा दिया माँ। स्कूल की खाकी रंग की वजह ये लाल रंग का कफन तुमने मुझे क्यों उड़ाया माँ, क्यों? पायल माँ से सवाल पूछे जा रही थी। क्या जानूं मैं इसका मतलब? दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर मेरे अंदर लोहे की सलाखें चुभा रहा है माँ, ये मुझे बहुत दर्द दे रहा है। पायल माँ से पूछे एक ही सवाल, पैरों में स्कूल के जूतों की वजह ये बेड़ी क्यों डाल दी माँ? बहुत भारी लगती है, ये बेड़ी मेरी उड़ान को रोक लेती है माँ। अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी, कैसे अपने सपनों को पंख दूंगी? माँ से पूछे बेटी एक ही सवाल, माँ मैं अभी तो 12 वर्ष की हुई थी, तुम्हारी तरह बड़ी भी नहीं हुई थी, छोटा सा ही तो कद था मेरा, कैसे इन बातों को समझ पाऊंगी? तो फिर क्यों इस शरीर के मांस का टुकड़ा समझकर दूसरे को तुमने दे दिया? क्या वो समझ पाएगा मेरी पीड़ा को, या इस मांस के टुकड़े को लूट खसोट कर खाएगा माँ? बता माँ, मेरे सवालों का जवाब तो दे, मैं छोटी सी हूँ। माँ बहुत दर्द होगा जब बाप की उम्र का आदमी मेरे इस मांस के टुकड़े को हाथ लगाएगा। माँ मैं ही बच्चों के साथ खेलने वाली उम्र में एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी माँ, एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी। माँ नहीं पता मुझे कि इस पीड़ा को मैं कैसे सह पाऊंगी, या इस लाल जोड़े में जब तुमने मुझे भेजा था एक सफ़ेद कफन लपेट के तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। माँ से पूछे बेटी एक ही सवाल, माँ मुझे माफ़ कर देना यदि मैंने तुमसे कल कुछ गलत पूछ लिया। छोटी हूँ ना, समझ नहीं है मुझ में, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। माँ मुझे बताओ आखिर मैं क्या करूँ? अपने छोटे दिल में जो आया तुमसे पूछती चली गई। तुम्हारे दिल को यदि दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। रामकली और किशन पायल की बातें सोचकर अब वो बहुत दुखी हो चुके थे और रो रहे थे। ये हमने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही अपनी लाडली को कफन पहना दिया, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया। ये थी पायल की कहानी।
ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसी क्रूरतियाँ हैं कि आज भी नाबालिग बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। ये थी मेरी कहानी, मैंने लिखी है पूजा भारद्वाज ने। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई कहानी पूजा की ज़ुबानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।